हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। आज है 12 दिसंबर और आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे जो कल वाले क्वेश्चन थे उनको देखेंगे। 3 क्वेश्चन थे, उनके बारे में हम देखेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। फिर आज के टॉपिक हैं जैसे हॉफ के खिलाफ याचिका, फिर प्लास्टिक पैकिंग एक न्यू मॉडल और शीतलखीत मॉडल। देखो, जो ये हॉफ है इसका मतलब होता है हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, ठीक है। तो एक याचिका है, इसमें कैट का जिक्र है। तो कैट के बारे में हम सब देखेंगे कि ये क्या है, कैसी बॉडी है, कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा है प्लास्टिक पैकिंग का एक न्यू मॉडल। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट है जो ये पूरे राज्य में क्या करने जा रही है, एक प्लास्टिक मॉडल को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। जैसे हमने एक रुद्रप्रयाग का एक मॉडल है, वो इसी पे आधारित है। मतलब पहले रुद्रप्रयाग में ये चल रहा है ये, अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी उसी के तर्ज पे ये मॉडल को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। फिर है शीतलखीत मॉडल। तो शीतलखीत मॉडल के बारे में हम संपूर्ण जानकारी से बात करेंगे और वो किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मतलब प्री और मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ही वैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में देखेंगे। और भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने कौन कौन से ऐसे मॉडल लगाए हैं, मतलब जारी किए हैं, जो क्या आग से बचने में हम क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। फिर एक डेली आंसर राइटिंग, आपको पता ही है आपको क्या करना है। टारगेट यूकेपीएससी के टेलीग्राम चैनल में जाना है और वहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मॉडल आंसर देखना है कि क्या कैसे मॉडल आंसर है, ठीक है। आज एक मीन्स का क्वेश्चन है केवल, तो आप देख लेना थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, मॉडल आंसर वहाँ पर डाला जाएगा। फिर आप अपना आंसर उसके साथ क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो कल के क्वेश्चन है उनको। तो जो कल का पहला क्वेश्चन था वो क्या था कि कृषि भूमि पर रिजॉर्ट, एक टॉपिक था पूरा का पूरा। जिसने नहीं देखा है कल का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है, वो जरूर उसको देखें। वो उसमें जितने भी 3-4 टॉपिक हैं वो एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला क्वेश्चन था ये था कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कृषि भूमि पर रिजॉर्ट बनाने की अनुमति देने का निर्णय निम्नलिखित में से किन किन संभावित प्रभावों से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन रोजगार बढ़ सकता है, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि ग्रामीण भूमि के गैर कृषि उपयोग में वृद्धि हो सकती है, ये भी सही है। और तीसरा है पर्यावरण दबाव बढ़ने की संभावना है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है जन विकास एक्ट पर आधारित था, ठीक है। ये मेंस के क्वेश्चन है। ये था प्री का क्वेश्चन, जन विकास अधिनियम, जन विश्वास अधिनियम का उद्देश्य निम्नलिखित में से कैसे बढ़ावा देना है, ठीक है। पहला था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सही है। दूसरा है कि जो हमारी कंप्लेंट है उनके बर्डन को कम करना, किससे, न्यायपालिका से, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है सीरियस अपराधों में सजा बढ़ाना, तो ये यहाँ पर सीरियस अपराध नहीं था, यहाँ पर था कि जो मामूली अपराध हैं, ठीक है, उनमें कमी कर और आर्थिक दंड को बढ़ावा देना था। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों, मतलब 1 और 2 सॉरी, इसका ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये जन विश्वास अधिनियम, ये कल के डेली न्यूज़ जो एनालिसिस है उसमें एक टॉपिक था, वो हमने बहुत ही विस्तृत से देखा है, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक तीसरा एक क्वेश्चन है लैंड पूलिंग स्कीम। तो लैंड पूलिंग स्कीम भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या था, इस योजना के अंतर्गत किसी भूमि को अधिग्रहित किए बिना भूमि मालिकों की सहमति से भूमि का एकीकृत विकास किया जाता है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड में लागू की जा रही लैंड पूलिंग स्कीम का उपयोग केवल औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए किया जाता है, नहीं ये गलत है, केवल औद्योगिक पार्क नहीं थे, इसमें 9 से 10 चीजें थी और, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि विकसित परियोजना में भूमि मालिकों को उनकी भूमि का एक हिस्सा विकसित रूप में वापस मिल जाता है, तो ये ऑप्शन सही था। तो इसका सही आंसर है 1 और 3, इसका बी ऑप्शन सही है। तो जिसने भी ये कल का वीडियो नहीं देखा है उसको ये क्वेश्चन पता नहीं चलेंगे, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कल की वीडियो को भी ज़रूर देखें। फिर जो आज का ये जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है, इसका जो ये फ्रंट पेज है न्यूज़पेपर का, इसमें जो ये पहली न्यूज़ है कि उत्तराखंड में कर्मचारियों को संपत्ति बतानी होगी, ये इथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों बतानी पड़ेगी, इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो करप्शन कम होगा सबसे पहले, ठीक है। फिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता भी बढ़ेगी। और जो चौथी चीज़ है वो होगा कि एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा गवर्नमेंट के पास कि कौन से कर्मचारी के पास पहले कितनी संपत्ति थी और 4 सालों में उसने ऐसा क्या किया कि उसके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति आ गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर अगर रिकॉर्ड होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पूर्ण अच्छे ढंग से क्या कर सकेगी, निगरानी कर सकेगी, ठीक है।
एक ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है थोड़ा सा कि इंडिगो यात्री को 10,000 का वाउचर मिलेगा, क्योंकि ये पिछले 2-3 दिनों से लगातार चल रहा है कि इंडिगो ने काफ़ी यात्राएं अपनी काफ़ी जो यात्राएं थी वो क्या करी थी, बाधित करी थी। हाँ, तीसरा ये टॉपिक है वन्यजीव पीड़ित परिवारों के लिए आजीविका नीति बनेगी। तो इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जितने भी हमारे जानवर होते हैं उनके बीच में जब जब क्लैश होता है तो क्या होता है कि ह्यूमन को इसमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसके लिए क्या बनी है, आजीविका नीति बनी है। ठीक है, तो जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि हॉफ के खिलाफ दायर याचिका खारिज की गई है। हॉफ तो आपको पता ही है, अभी बता भी चुका हूँ मैं कि हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि केंद्रीय न्यायाधिकरण कैट की बात की गई है। अब कैट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे ट्रिब्यूनल्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से। अब चाहे वो कोई उत्तराखंड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक, फिर वो मेंस का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर ऐसे बॉडीज़ के बारे में बहुत पूछा जाता है ना। तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, कई बार ट्रिब्यूनल्स के बारे में आता है। ठीक है, उसके बाद जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट है 1985 का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एल चंद्र कुमार केस के बारे में पता होना चाहिए। जब जब आप कैट के बारे में पढ़ें तो आपको ये वाले केस के बारे में पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे आर्टिकल हैं जो 323A है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, और 323B अदर ट्रिब्यूनल के बारे में हमको बताता है। ठीक है, फिर अगर मेंस में जीएस पेपर 2 और एथिक्स में देखें तो जीएस पेपर 2 में जैसे न्यायिक सुधार हो गया, न्यायालयों पर भार कम करना हो गया, न्यायालय में वैकल्पिक विवाद समाधान हो गया, और सार्वजनिक प्रशासन में जवाबदेही की बात अगर आएगी इथिक्स से तो यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं। फिर कैट क्या है, कैट के बारे में देखते हैं। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष न्यायाधिकरण है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े सेवा विवादों का निपटान करता है। कैट का गठन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, कैट क्यों बनाए गए थे, तो कैट सरकारी कर्मचारी के वेतन, पदोन्नति, ट्रांसफर, अनुशासनात्मक कार्रवाई, पेंशन आदि के मामलों में सामान्य अदालतों में मामलों की संख्या बहुत बढ़ रही थी। इसका समाधान करने और विवादों का तेज निपटान करने के लिए कैट का गठन किया गया था। ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके जो विवाद होते हैं, वेतन से संबंधित हो गया, पदोन्नति से संबंधित हो गया, ट्रांसफ़र से संबंधित हो गया, अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित हो गया, ऐसे विवादों का ये निपटान करता है। जो ये न्यूज़ थी ना इसमें यही है, मतलब इसमें क्या था कि एक आईएएस बैच 1992 का एक ऑफिसर था, एक 1993 का ऑफिसर था। जो 1992 का ऑफिसर था इसके जगह पे 1993 के जो ऑफिसर है इनको क्या बना दिया गया था, नियुक्ति, मतलब इनकी नियुक्ति क्या हो गई थी, वरिष्ठतम उसमें हो गई थी, हॉफ में, है ना। तो इस वजह से ये क्या गया था, कैट में गया था ये मामला। ठीक है, तो जो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं ना वो यही है। ठीक, फिर कैट के क्या मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो सेवा मामलों का त्वरित समाधान करता है ये, अदालतों पर भार कम करता है ये, एक्सपर्ट इसमें जस्टिस होते हैं, है ना। फिर यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र में निष्पक्ष ता सुनिश्चित करना है इसका काम। कैट में कौन कौन से मामले नहीं आते, तो जो हमारे जो सशस्त्र बल हैं वो नहीं आते इसमें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कर्मचारी भी नहीं आते, कैबिनेट सेक्रेटरी से जुड़े कुछ विशिष्ट मामले भी इसमें नहीं आते। ठीक है, जो कैट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक न्यायिक सदस्य होते हैं और एक प्रशासनिक सदस्य होते हैं। जो न्यायिक सदस्य होते हैं उसमें क्या होता है, आमतौर पर हाई कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं वरिष्ठ आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी होते हैं। और कैट के जो मुख्य चेयरपर्सन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, हाई कोर्ट के, हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ पर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये। जो कैट की जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में है, और देश भर में इसकी क्षेत्रीय बेंच भी हैं, जो क्या होते हैं, रीजनल बेंचेस कहते हैं जिन्हें, वो देश भर में है। ठीक है, तो कैट के आदेशों के खिलाफ अपील कहाँ होती है, देखो एक बार मैं असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे रहा था, सीएपीएफ। ठीक है, जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है ना, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था ये कैट से रिलेटेड, और वो इन्हीं 3 स्टेटमेंट से बन के हुए आया था। तो वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उस टाइम पे मैं कर नहीं पाया था, पर मुझे उम्मीद है आप जरूर कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर है कि पहले अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी, लेकिन जो एल चंद्र केस हुआ था 1997 में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि कैट के आदेशों के खिलाफ क्या होगी, अब मतलब जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में की जाएगी। तो ये आपका क्या है, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आपको ये अटेम्प्ट करना है कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल तो किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया था, पर मुझे उम्मीद है कि कोई आज जरूर इसको क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा। मेंस के लिए भी ये मेंस का क्वेश्चन है।
ठीक है। आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है, फिर आपको टारगेट यूकेपीएससी सर्च करना है, वहाँ पर एक चैनल आएगा, वहाँ पर आपको इसका क्या मिल जाएगा, मॉडल आंसर मिल जाएगा। फिर आप अपने आंसर को और मॉडल आंसर को मैच करके देख सकते हैं कि आपने कितना बेहतर अपने को इम्प्रूव किया है मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक। फिर जो दूसरी न्यूज़ है ये थी प्लास्टिक पैकिंग की कीमत चुकानी होगी। इसमें कुछ नहीं है, जो सिंगल प्लास्टिक होते हैं ना, हमारे चिप्स के पैकेट हो गए या कोई थैले हो गए, है ना, प्लास्टिक वाले, जो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, उसका रेट थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो उसमें 5 से 10 रुपये अतिरिक्त होंगे प्लास्टिक पैकिंग के लिए। मतलब अगर कोई 10 रुपये का होगा तो ये 10 या 20 रुपये का हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा कि जैसे आप ये प्लास्टिक की पन्नियाँ वापस करेंगे तो आपको ये 10 और 20 रुपये क्या मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। रुद्रप्रयाग में एक ऐसा ही मॉडल है जिसमें क्या होता है कि जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो अगर अगर जो नीचे दुकानें होती हैं वहाँ पर एक पानी की बोतल मिलेगी, माना वो 10 रुपये की होगी तो आपको वो 20 रुपये की मिलेगी। ठीक है। तो जैसे ही आप वापस आएंगे उस प्लास्टिक की बोतल को वापस देंगे तो आपको 10 रुपये वापस मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले यही आ सकता है पेपर में कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, ये कब का है, 2016 का है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक ईपीआर आ सकता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो होते हैं वो इसमें आ सकते हैं, हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है। फिर जो उत्तराखंड की क्षेत्रीय समस्याएं हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कचरा का प्रबंधन, है ना, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, है ना। तो हम इसी से कर सकते हैं, जो जो ये जो मॉडल है, ये वाला मॉडल, है ना, तो हम इसी से कर सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो पर्यटन के कारण प्लास्टिक कचरे की बढ़ती मात्रा, आप किसी को अगर 10 रुपये वापस लेने होंगे अपने तो वो ये काम कर लेगा ना, तो इससे क्या होगा, कचरा कम होगा। जल स्रोतों और पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण भी इससे कम होगा। तो ये एक अच्छा वो मतलब है, मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। अब यह मेंस में कहाँ पर आएगा, ये जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 में, है ना। पर्यावरण और सतत विकास जीएस पेपर 3 की यूनिट है ना। यहाँ पर इसका उदाहरण और डेटा की तरह से इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं वहाँ पे। फिर जो जीएस पेपर 2 में है नीति निर्माण और शासन, यहाँ पर भी आ सकता है कि सरकार की क्या क्या पहलें, सरकार ने ये पहल लाई है ना। फिर जिम्मेदारियां तय करना, पर्यावरण शासन का मॉडल, आप इसका क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर केस स्टडी भी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो एथिक्स में केस स्टडीज होती हैं, आप पब्लिक प्राइवेट जो कम्युनिटी मॉडल पर ये आधारित होगी, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको एग्जाम्पल की तरह वहाँ पर कोड कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक ये न्यूज़ है, तो ये एक वन लाइनर न्यूज़ है। ठीक है, वन लाइनर न्यूज़ है, तो आपको क्या करना है, इसको एक जनरल आपको अपने दिमाग में रखनी है ये चीज़। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है वैसे। तो द ग्रेट हिमालयन बर्ड एंड बटरफ्लाई काउंट अभियान 2025 का शुभारंभ हुआ, और कौन कर रहा है इसको, देहरादून यूनिवर्सिटी कर रही है, दून विश्वविद्यालय कर रहा है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये है शीतलाखीत मॉडल, थामेगा जंगल की आग। अब ये मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स में जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर फॉरेस्ट फायर अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसरो की एक क्या है, ये तकनीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। वन संरक्षण अधिनियम, जो मुझे याद आ रहा है 1981 का है ये। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैव विविधता पर प्रभाव क्या पड़ता है ना, ऐसे मॉडल्स लाने का, यहाँ से भी एक मतलब स्टेटमेंट बेस वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर जेएफएम मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, है ना, एक्ट तो नहीं है पर एक क्या है, एक मॉडल है ये, है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गए, और जलवायु परिवर्तन और सूखा, तो यहाँ से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत भर भर के बनते हैं, है ना। फिर मेंस में यहाँ पर जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2, तो पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, उत्तराखंड में हर साल जंगल की आग एक बड़ी समस्या, तो यहाँ पर आप इसको एज अ उदाहरण की तरह बता सकते हैं। ठीक है। यह मॉडल आग रोकने में सामुदायिक भागीदारी का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। तो जो कम्युनिटी वो होते हैं ना हमारे पास, है ना, तो वहाँ पर ये आप एग्जाम्पल की तरीके से इसको कोड कर सकते हैं। फिर शासन में सहभागिता, है ना, पीआरआईज और महिलाओं और युवाओं को जोड़ के क्या बना दिया, सामूहिक प्रबंधन का एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। फिर केस स्टडी के रूप में भी आप इसका क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर ये शीतलाखेत मॉडल है क्या, आज इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अल्मोड़ा जिले के शीतलाखेत क्षेत्र में जंगल की आग से बचने के लिए एक पायलट मॉडल तैयार किया गया है एक। ठीक है। इसमें क्या होती है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करती है, ग्रामीण महिला समूह, युवा, सबको साथ मिल लेकर क्या वन अग्नि रोकने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर स्थानीय लोगों को अग्नि निरोधक उपायों की जानकारी दी जाती है।
फायर सीजन से पहले तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रशासन और वन विभाग ने आग लगने से पहले ही कंट्रोल लाइन, फायर लाइन बनाने पर का काम शुरू कर लेती है। ठीक है, फिर आग फैलने की संभावना वाले क्षेत्र की पहचान की जाती है। ठीक, फिर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं ये लोग। फिर त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली, मतलब क्विक रिस्पॉन्स भी देते हैं। जैसे गांव में जो वॉलंटियर टीम होती है वो वहां पर जाएगी जहां पर आग लगी होगी और उसको तेजी से नियंत्रण करने में उसको मदद करेगी। फिर स्थानीय स्तर पर रिपोर्टिंग व्यवस्था, जैसे किसको, वन विभाग को एज इट इज एज मच एज पॉसिबल वो जल्दी से क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट दे देते हैं वन विभाग को। फिर वन विभाग की टीम आती है और वहाँ पर आग बुझाने में उनकी हेल्प करती है। ठीक है, ये इस मॉडल का जो मूल है वो क्या है, लोकल कम्युनिटी है, फिर प्रशासन है और तकनीक है, और इससे क्या होता है, टोटल आग पर नियंत्रण होता है। ठीक है, आप जब ऐसे लिखेंगे या जब आप किसी आंसर राइटिंग करेंगे, जैसे 150 वर्ड्स की कोई आंसर होगी, तो जो आपका इंट्रो होगा ना, वहाँ पर अगर आपने इस मॉडल मतलब ये जो मॉडल है इसके तौर पे अगर आपने ये लिखा क्या, इंट्रो, ये मेंस, मतलब मेंस के क्वेश्चन में या ऐसे में, तो वो बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए। ठीक है, फिर भारत ने भी कुछ कार्यक्रम चलाए हैं या कुछ मॉडल चलाए हैं, जैसे FPMIS, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है, केंद्र सरकार की एक योजना है। आग रोकने के उपकरण, ड्रोन, वॉच टावर, प्रशिक्षण आदि पर ये खर्च करते हैं। फिर फॉरेस्ट फायर अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, इसरो की एक सैटेलाइट पर आधारित ये सिस्टम है। आग लगने से पहले तापमान और सूखे की स्थिति के आधार पर ये चेतावनी देती हैं। फिर ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मॉडल है, इसमें क्या होता है, स्थानीय समितियों को अधिकार मिलते हैं और जिम्मेदारी मिलती है। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर आग रोकने में हेल्प करते हैं। अब जैसे इंटरनेशनली अगर हम देखें तो चिली और ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है ना। तो ये क्या करते हैं कि जानबूझकर किसी सीमित उसमें आग लगा लेते हैं ताकि कि एक बड़े खतरे को क्या किया जाए, टाला जा सके। फिर उत्तराखंड का एक ग्राउंड फायर टीम मॉडल भी है कि हर गांव में छोटी छोटी टीम बनाई जाती हैं जो शुरुआती आग को रोकती हैं। फिर फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग यूजिंग ड्रोन, तो ड्रोन से भी क्या करते हैं, हम निगरानी करते हैं। तो ये शीतलाखेत मॉडल इन सभी मॉडलों का मिश्रित और स्थानीयताओं के अनुसार अनुकूलित रूप है। मतलब इन सब 5-6 मॉडलों को शीतलाखेत मॉडल के अंदर ही थोड़ा थोड़ा मिलाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड का एक और मॉडल जो बड़ा ही फेमस हुआ था वो बॉम्बे बकेट वो वाला था, मॉडल था, जिसमें हेलीकॉप्टर में पानी ले जाके और जहाँ आग लगती है वहाँ पे उसको पानी को डालते थे। पर मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही खर्चीला मॉडल है। ठीक है, पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको भी कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी कल इसका आंसर आपको अगली वीडियो के फर्स्ट 2-3 मिनट में मिल जाएगा। फिर मैक्सिको, तो ट्रंप तो पागल हो ही चुके थे, अब मैक्सिको मुझे लग रहा है पागल होने जा रहा है। मतलब अमेरिका पहला देश था जो कि 50% टैरिफ भारत पे लगाया हुआ है, और पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा टैरिफ है अभी इंडिया पे है। अब मैक्सिको भी उसके बिल्कुल दिखाई हुई राह पे निकल चुका है और 50% टैरिफ मैक्सिको भी आयात शुल्क पर लगा चुका है। ठीक है, इसके सर हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे ऑटो पार्ट्स हो गए, हल्की कारें हो गई, कपड़ों में दिखेगा, प्लास्टिक में दिखेगा, स्टील में दिखेगा। वहाँ क्या होगा, ये 50% टैरिफ जैसे ही होगा ना, तो ये क्या होता है कि कंपटीशन को किल करने की एक स्ट्रैटेजी होती है देश की, है ना। तो ये वो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।